गुड आफ्टरनून दोस्तों, एक नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं हाजिर हूँ इलियास सर नीट क्लासेस। ये क्वेश्चन अक्सर जो है पूछा जाता है कि टू आइडेंटिकल स्फीयर हैं जिस पर क्या है चार्जेस रखे हैं, कितना चार्ज रखा हुआ है मान लेते हैं, कंसीडर कर लो क्यों चार्ज रखा हुआ है इस पर, जिसकी वजह से इन दोनों स्फीयर के बीच में क्या होता है रिपल्शन होता है और ये एक दूसरे से रिपेल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा है कि v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर, यानी जो इसकी वेलोसिटी है वो x के साथ कैसे वेरीज करती है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये मान लेते हैं कि ये एक थ्रेड है जो कहीं से बांधा हुआ है, इस थ्रेड में कितना टेंशन जनरेट हुआ t, इसका एक कंपोनेंट देखिए ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा, इसका एक कंपोनेंट क्या कंसीडर कर लें t कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा t साइन थीटा। ये रिपल्सन कर रहे हैं, इसका मतलब इधर की तरफ फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एट इक्विलिब्रियम हम ये मानते टी कॉस थीटा बिकम इक्वल टू एम जी या टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड में ये जो फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड, दोनों का नेट फोर्स कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर सेकंड। Now dividing these two equation, t sin theta upon t cos theta equal to k q square upon x square m c। ये आ गया। ठीक है, यहाँ से t और t क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एम जी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, अगर एंगल को वेरी स्मॉल कंसीडर कर लें देन tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या मानेंगे साइन थीटा, देन साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2l। ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा x अपॉन 2l इक्वल टू के क्यू एम जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ से एम जी एक्स क्यूब इक्वल टू के 2k क्यू स्क्वायर एल। ठीक है, यहाँ से हमें निकालना क्या है क्यू की वैल्यू निकाल लें तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2k l। नाउ क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 ऑन डिफरेंशिएटिंग डी क्यू बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा 3/2 x की पावर 1/2 नाउ dx अपॉन dt। यह आ गया। यहाँ से dx बाई dt की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो dx बाई dt की वैल्यू सारी चीज़ें कांस्टेंट है, यानी dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2। नाउ दिस dx बाई dt इज द वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर -1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है
जी मेंस में पूछा गया है, नीट में भी पूछा जा सकता है कि 2 स्फीयर हैं जो हैंग कर रहे हैं किसी रस्सी के द्वारा, दोनों में चार्ज सेम है, दोनों रिपल कर रहे हैं, तो इनका जो वेलोसिटी है वो x के साथ कैसा वेरी कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो हमने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया, इसके जितने फोर्स स्फीयर पर लग रहे उस फोर्स को हमने रिजॉल्व किया 2 कंपोनेंट में, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो यहाँ से हमको मिला कि टी साइन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू वेट ऑफ स्फीयर। इन दोनों को डिवाइड करने पर हमें tan थीटा की वैल्यू मिली। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल है ये बहुत ही छोटा एंगल है, वेरी स्मॉल एंगल। तो इस एंगल के लिए ये मान सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा। नाउ साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2l। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको डी का क्यू की रिस्पेक्ट में आंसर निकालेंगे। बाकी सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, केवल q और x का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dq/dt। डिफरेंशिएट करने पर ये वैल्यू हमें मिल रही है। अब ये देखिए dx/dt x की पावर -1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको पता है, अच्छी तरह जानते हैं आप लोग कि dx/dt है क्या, वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। ना वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। यही हमारा आंसर हो गया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।